तुलसीदास जी का जो दूसरा है पूर्वार्ध का ही है ये भी, और विनय पत्रिका का 90वां पद है और बड़ा ही सुंदर है। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरई राम भगति सुर सरिता आस करत ओस कन की। धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रसित जानि मति घन की। नहीं त शीतलता न बारी पुनिहानि होती लोचन की। ज्यों गच काच विलोक सेन जड़ छाह आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनन की। कहलो कहा कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरई दुसह दुख करौ लाज निज पन की। अब तुलसीदास जी ने ये कहते हैं, तुलसीदास जी जैसे कह रहे हैं कि अब इसमें जो है कि ऐसी मूढ़ता या मन की कि क्या कहा जाए, क्या बात हो सकती है। इस मन की कुछ ऐसी मूढ़ता, ऐसी मूर्खता, ऐसी अज्ञानता है कि श्री राम भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर, देखो कहते हैं पर हरि राम भगति सुर सरिता आस करत ओसन की। पर हरि, परिहरि मतलब छोड़ना, त्यागना, श्री राम भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर, गंगा को सुर सरिता, सुर सरिता कहते हैं गंगा को, भक्ति रूपी सुर सरिता, भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर आस किसकी करते हैं, करते ओस कन की। ओस कन आस करते हैं बूंदों की, बूंदों की आशा करता है, ओस की, बूंदों की आशा कर रहा है तू। भगवान आनंद को त्याग कर क्षणिक विषयानंद की ओर दौड़ लगा रहा है, दौड़ता है। क्या है इसमें, भगवान का आनंद प्राप्त करना, भवसागर परमानंद को छोड़ करके तू तुच्छ विषय वासनाओं में डूबना चाहता है, इस संसार में डूबना चाहता है। किसका है, सुर सरिता, किसको, गंगा, भक्ति रूपी गंगा की। और वो भी क्या है, राम नाम भक्ति रूपी गंगा का त्याग कर तू इस संसार रूपी ओस कण की आशा करता है, इस संसार में डूबना चाहता है, विषय वासनाओं में पड़ना चाहता है। ये मूर्खता है। हे मन, तू ऐसी मूर्खता मत कर, ऐसी मूर्खता मत कर। और आगे का है दृष्टांत देखते हुए, धूम समूह निरख चातक ज्यों त्रसित जानि मति घन की। नहीं त शीतलता न बारी पुनि हानि होती लोचन की। जैसे प्यासा पपीहा बहुत सारा धुआं देखकर उसे मेघ समझ लेता है, बादल समझ लेता है, बरसने वाले बादल जानता है और आगे जाता है, किंतु वहां जाने पर ना वह शीतलता उसे मिलती है और ना पानी ही। वो उस धुएं को बादल समझ करके उसकी ओर जाता है तो क्या होता है, कुछ नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, आंख मुफ्त में फोड़ लेता है। भाव यह है कि जीव जब विषयों की ओर यह समझ कर कि इसके सेवन करने से दुख दूर हो जाएगा, दौड़ता है, भागता है, उसी में डूबता है, तब उसे सुख के बदले उल्टा कष्ट मिलता है। सांसारिक विषय वासनाओं में वो डूबता रहता है तो क्या होता है, कष्ट ही पाता है। भर्तृहरि ने कहा है, तृष्णा न जीना वयमेव जीना। तृष्णा है कभी समाप्त नहीं होती, हम स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि वो धुएं की ओर जाता है, इस सांसारिक सुख की ओर जाता है, और ना तो वहाँ शीतलता है ना बारी में तो पानी है। पुनि हानि होती लोचन की, अपने शरीर की ही हानि होती है। कुछ जगह लोचन का आँख ही फोड़ बैठता है वो। और आगे कहा है, ज्यों गच काच विलोकी सेन जब जड़ छां आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनंद की। आनंद कहते हैं शरीर को। जैसे मूर्ख बाज
स्वयं भी कहते हैं, संस्कृत शब्द है स्वयं मतलब बाज। जैसे मूर्ख बाज कांच के फर्श पर अपने ही शरीर का प्रतिबिंब देख करके उसे दूसरा अपना विरोधी बाज समझकर उस पर झपटता है, प्रतिद्वंदी समझकर उस पर भूख के मारे झपटता है, अपने मुख की छति भूलकर आतुरता से टूट पड़ता है। सारांश यह है कि विषयों में के सिवाय दुख के सुख तनिक भी नहीं है। विषय वासनाओं में हम डूबते जाते हैं। विषय एक जब बाज होता है वो क्या करता है, भूखा है और कांच गच कांच विलो की सेन, कांच में अपना प्रतिबिंब देख करके उस पर झपटता है और झपटने पर कांच में क्या होता है, अपने ही शरीर की हानि कर बैठता है। उसी प्रकार हम विषय वासनाओं में इस सांसारिक सुख में डूबते रहते हैं कि आगे हमें सुख मिलेगा सुख मिलेगा, वासनाएं, तो हम अपने ही शरीर की हानि करते हैं। और इनसे अगर बाहर निकलना है तो राम की भक्ति करें, राम का ध्यान करें, राम के ध्यान से ही, राम की भक्ति से ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। हम क्या है, तुलसीदास जी ने देखो उदाहरण के द्वारा बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ बातें बताई है, उदाहरण देख करके समझा करके कि तुम क्या हो, ये सब क्या है कि जो है हानि ही करते हैं विषय वासनाओं में। अब सांसारिकता में हम डूब जाते हैं, सांसारिकता में रहते हैं, संसार में ही सब कुछ करते हैं तो हमारी ही हानि होती है। अब अंत में कह लो कहा कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरई दुसह दुख करो लाज निज पन की, कह लो कहा कुचाल कृपा निधि। अब कहते हे कृपा के भंडार, कह लो का कुचाल कृपा निधि, कृपा के भंडार, कृपा के समुद्र, हे कृपा के भंडार, मैं इस कुचाल का कहाँ तक बखान करूं। कह लो कहाँ कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की, कहाँ तक आप तो अपने जनों की, अपने जन की, अपने भक्त की गति को जानते ही हैं। हे प्रभु, हे राम, हे दयालु, हे रघुवीर, हे दया के सागर, हे प्रभु तुलसीदास का दारुण दुख दूर कर दीजिए और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपकी तो ये प्रतिज्ञा है कि मैं, कहता है देखो करो लाज निजपन की, मैं शरणागत की रक्षा करता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा है, रामचरितमानस में भी आया है कि शरण में आ जाए। कौन सी कथा है, कौन सी बात है जो आप लिख सकते हैं, शरणागत का करो लाज निज पन, पन मत प्रण आपका है, आपकी तो ये, आपका तो ये प्रण है, आपकी तो ये प्रतिज्ञा है, आपने तो ये प्रण ले रखा है कि जो आपकी शरण में आ जाए, जिसका दुख है उसको आप मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, उसकी आप रक्षा करते हैं। कौन सा है ऐसा उदाहरण बता सकते हो? आपको याद है, केवल जोड़ना है, आपको केवल दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना है। और वो कहते हैं कि मेरी शरण में जो भी आता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। और शरण में कौन आए? शत्रु का भाई विभीषण आ गया, उसकी भी रक्षा की। उसके लिए भी तुलसीदास जी ने कहा है कि चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, जो मेरे सन्मुख और मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी रक्षा करता हूं और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। विभीषण आ गया, अगर राम भी मेरी शरण में आ जाए तो राम को भी मैं प्राण, राम के भी प्राण नहीं लूँगा, उनको भी, उसको भी मैं अपना भक्त बना लूँगा। यही बात यहाँ कही है कि हे भगवान, तुलसीदास जी कहते हैं कि आप अपने प्रण की करो लाज निज प्रण की, आप अपने प्रण की लाज तो रखें। आपका तो प्रण है शरणागत को आश्रय देना, शरणागत को रखना, उसमें आप कैसे भूल सकते हैं? यही वर्णन तुलसीदास जी ने किया है और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी शरण में जो, आपकी शरण में जो आ जाए
हे राम आप उसकी रक्षा करते, मेरी भी रक्षा करें। देखो पर हरिओस कांत सूरदास जी ने भी ऐसा ही वर्णन किया है। परम गंगा जल छाड़ पियासो नभ मह कूप खनावी, कि प्यासा जो है गंगा जल को छोड़ करके कुएं को खुदा रहे। यही बात कि सांसारिक राम रूपी अमृत आपके सामने और आप विश्व रूपी ये सांसारिकता को भोग रहे, ये तो गलत है। तुलसीदास जी कहते हैं राम का ही ध्यान करें, राम की आराधना करें, तो आपको क्या होगा, सुख मिलेगा, भवसागर से आप पार हो जाएंगे। यही विशेषता यहाँ बताई गई है, इस पद की यही विशेषता है।